नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे स्वर्ग और नरक पे। स्वर्ग का नाम सुनते ही इतना मन लालायित हो जाता है, जैसे कितनी सुख की अवस्था होगी जहां कोई परेशानी नहीं होएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा, आरामदायक जीवन होगा, खाने पीने के लिए मजे होंगे, ना हम कभी बूढ़े होंगे, ना वहां कोई बूढ़ा होता है। खाने पीने के तो मजे होते ही होते हैं। और वहाँ हूरें परियां दिखाई जाती हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में हमें कितना कुछ दिखाया जाता है जो हम सपनों में बढ़िया से बढ़िया सोच सकते हैं, वो हमारे लिए एक स्वर्ग दिखाया जा रहा है। अच्छा, स्वर्ग ये दिखाते कौन है? जो प्रपंची महात्मा बाबा बने हुए हैं, जो अपना धर्म ग्रंथों से अच्छी अच्छी बातें सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर स्टेजों पे बोलते हैं। उन्हीं में से अच्छे विचार अपने ढंग से, अपनी खास ड्रेस पहन के, अपने ढंग से उनको बदल के इस तरह भोली भाली जनता को एक स्वर्ग दिखाते हैं। जैसे स्वर्ग कोई इस ब्रह्मांड में ना होके किसी और ब्रह्मांड में ऐसी रचना है जो परमात्मा इस ब्रह्मांड में करना भूल गया, और उनके पास पूरा नक्शा है स्वर्ग का। स्वर्ग में क्या क्या होता है, कितनी कितनी अच्छी चीजें होती हैं, वो हमें यहाँ हमारी जिंदगी अगर सुधरने लायक है, सुधरने के लिए नहीं देते हैं। सिर्फ ये बताते हैं कि भाई स्वर्ग में चलो, और खुद हमारे से सेवाएं लेते हैं, हमारे से पैसे ऐंठते हैं, अपना एक ज्ञान, ढोंगी ज्ञान दे के हमें स्वर्ग बेचते हैं। और उस स्वर्ग में पहली बात तो यह है कि शायद परमात्मा कोई गलती कर गया कि इस ब्रह्मांड में स्वर्ग ना देके उनके पास पूरा नक्शा है स्वर्ग का, और वो स्वर्ग में पूरा विचरण किए हुए हैं, पूरी डिटेल समझाते हैं स्वर्ग की। शायद परमात्मा से गलती हो गई हो कि यहाँ ब्रह्मांड में स्वर्ग ना बनाया हो, वहां तथाकथित स्वर्ग बना दिया हो। अब तो लोग इतने जागरूक हो गए हैं, चांद तक भी होया है, उन्होंने तो कोई देखा नहीं कोई स्वर्ग का ऐसा कुछ कोई चिन्ह जहां कोई अलग से दुनिया बसी हुई हो स्वर्ग की। और स्वर्ग, फिर एक हम विचार करें तो स्वर्ग हमें जो ये बेचते हैं, उस स्वर्ग में पहली कंडीशन ये है कि हमें यहां से मर के जाना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए पहली बात हमें मरना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, मरना पड़ेगा तो शरीर भी यहीं रह जाएगा, चाहे उसको हम दफनाएं चाहे उसको जलाएं, शरीर यहीं रह गया। तो जो स्वर्ग वो हमें दिखाते हैं तथाकथित साधु लोग, जो स्वर्ग दिखाते हैं, उस स्वर्ग में परियां हैं, हूरे हैं, खाना पीना व्यंजन बढ़िया है, ना कभी बूढ़ा कोई होता है, ना औरत बूढ़ी होती है, ना आदमी बूढ़ा होता है। वो स्वर्ग, जब शरीर ही यहां रह गया तो शरीर की जरूरतें ये शरीर के साथ ही होते हैं। ये व्यंजन, ये हूरे परियां, ये अच्छे लोग, सुगंधित, ये शरीर के साथ ही होते हैं। आत्मा तो ये बताते हैं कि हमारा अजर अमर है, तो फिर इसकी कहां जरूरत रह गई है? स्वर्ग वास्तव में इस ब्रह्मांड में अगर नहीं है तो कहीं भी नहीं है। अगर स्वर्ग हमारे हृदय में नहीं है तो वो कहीं भी नहीं हो सकता। हमें नरक का खामखा डरावा दिया जाता है। स्वर्ग नरक हमारे हृदय की अवस्थाएं हैं। अगर हमारा हृदय अच्छा है, सरल चित्त हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, क्योंकि हैं तो हम मुसाफिर ही, कोई 60-70 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए। अगर हम सरल चित्त हैं तो यही हमारे लिए स्वर्ग है। हम ये देखें कि हमने अपने आसपास का माहौल कैसा बना रखा है। अगर इंसान हर वक्त वैसा ही रहे जैसा वो है, मंदिर में भी वैसा, मंदिर के बाहर भी वैसा, ऊंचे पद पे वैसा, नीचे पद पे भी वैसा, और बड़ेपन में भी वैसा, छोटेपन में भी वैसा, अगर उसका हृदय एक समान है, समरस है, सबको समान दृष्टि से देखता है, माहौल ठीक रखता है, अगर हृदय में स्वर्ग नहीं है तो इस संसार में कहीं भी स्वर्ग नहीं। ऐसे हमें नरक के लिए डराया जाता है। नरक भी हमारे हृदय की एक अवस्था है जिसमें हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वगैरह भर लेते हैं,
और स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, हो सकता है ये स्वर्ग पहले पुराने टाइम में बूढ़े बाड़े लोग थे, इतनी जिज्ञासा नहीं होती थी, उनको ये देते होंगे जो इस जीवन में दुखी हैं, इस जीवन में लाचार हैं, कुछ मिल नहीं पा रहा है, उनके लिए शायद ये साइकोलॉजिकली स्वर्ग दिखाते हों कि भाई ऐसा स्वर्ग है, चलो कोई बात नहीं, सांत्वना मिल जाए, जैसे एक डॉक्टर सांत्वना दे देता है मरीज को, नहीं अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस तरह की बात तो हो सकती थी पुराने टाइम में, लेकिन आज हम लोग सब लोग तर्क और बुद्धि से सहारा लेते हैं। बिल्कुल सिर्फ वही अवस्था जो हमारे हृदय की है, वही हृदय में ही हमारी स्वर्ग और नरक की अवस्थाएं हैं। और नरक कोई ऐसी दहकती भट्ठी नहीं है जिसमें हमें डरा के और एक नरक दिखाया जा रहा है और एक स्वर्ग दिखाया जा रहा है। स्वर्ग हमारे और नरक हमारे मन की और हृदय की अवस्थाएं हैं, जो हम साधु संतों, सही साधु संतों और धर्म ग्रंथों द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उन पे अमल करके अपने हृदय को, अपने माहौल को यहीं इसी पृथ्वी पे ही स्वर्ग बना सकते हैं।